हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है हमारा सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर तीसरा है। ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसकी थ्योरी देखेंगे। प्रोटोप्लाज्म मीन्स क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट। प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट प्रथम। एंड प्लाज्म मीन्स होता है लिक्विड। प्लाज्म मीन्स होता है लिक्विड, तरल। प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट एंड प्लाज्म मीन्स होता है लिक्विड। मान लीजिए ये हमारी सेल है। सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो प्लाज्म होगा उसे केंद्रक द्रव्य कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम देखेंगे ये जो साइटोप्लाज्म है और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, दोनों को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। दोनों को मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म भी दो कंटेंट से मिलकर बना होता है। जैसे कि साइटोप्लाज्म एक होगा तरल भाग साइटोप्लाज्म का, लिक्विड भाग, और एक होगा सॉलिड मटेरियल, एक होगा सॉलिड, एक होगा लिक्विड मटेरियल। इसका जो लिक्विड, मान लीजिए ये जैसे कि ये हमारा साइटोप्लाज्म को ये हमारी एक चलनी है, चलनी से हमने छाना, तो जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड है वो हुआ, और जो सॉलिड बचा वो सॉलिड मटेरियल हुआ, ये लिक्विड मटेरियल हुआ। तो जो लिक्विड मटेरियल होगा उसे हम कहेंगे हाइलोप्लाज्म, एंड जो सॉलिड मटेरियल होगा उसे कहेंगे ट्रोफोप्लाज्म। ये हमारा क्लियर हो गया। इसे हम देख लिए कि जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना है, और साइटोप्लाज्म दो से मिलकर बना हुआ है, ट्रोफोप्लाज्म एंड हाइलोप्लाज्म। ये आप लोग समझ लिए। जो प्लाज्म में जो प्रोटोप्लाज्म है, हाइलोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसमें जो भी कंफ्यूजन रहती है उसको हमने देखा। इसके बाद देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। कहने का मतलब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना है, एंड साइटोप्लाज्म जो बना है वो हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म से मिलकर बना है। हाइलोप्लाज्म हमने अभी डिस्कस किया। हाइलोप्लाज्म हमारा होता है लिक्विड मटेरियल, जो लिक्विड होता है किसका, साइटोप्लाज्म का। जो लिक्विड भाग होता है उसे हम कहते हैं हाइलोप्लाज्म, और जो सॉलिड भाग होता है उसे हम कहते हैं ट्रोफोप्लाज्म। क्या कहते हैं? ट्रोफोप्लाज्म। एंड प्रोटोप्लास्ट, ये इसी से संबंधित वर्ड है, कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसे भी हम देख लेते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट में मान लीजिए ये कोई सेल है, सेल में ये हमारी सेल वॉल है। अब ये जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल को हम डिग्रेड कर दें। क्या करें? इस सेल वॉल को हम खत्म करें। कैसे खत्म होगी? या इसे डाइजेस्ट करें, इसका पाचन करवा दें। कैसे? मान लें ये सेलुलोज की बनी एक सेल वॉल है प्लांट सेल की, उसको खत्म करना है तो हम डालेंगे इसमें सेलुलोज एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम। तो ये जो होगी, जो ये सेल वॉल होगी, ये डाइजेस्ट हो जाएगी। जब ये सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाती है और हमारा जो सेल बचता है विदाउट सेल वॉल, मतलब उसमें क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन बस होगी, उसमें सेल वॉल खत्म हो गई होगी, सेल वॉल नहीं होगी, उसे कहेंगे हम प्रोटोप्लास्ट।
क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। और सही से एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है, उसकी ये सेल वॉल है, सेल वॉल है जो किसकी बनी होती है? म्यूरिन की। इसकी सेल वॉल को हम क्या करवा दें? डाइजेस्ट करवा दें। तो ये जो डाइजेस्ट करवाने के बाद जो सेल बनेगी, जो न्यू सेल आएगी, जो इसमें ओनली सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल नहीं होगा, उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। मान लें डाइजेस्ट कराते समय हमारी जो सेल वॉल है वो पार्शियल डाइजेस्ट हुई। कैसी हुई? पार्शियल डाइजेस्ट। सही से डाइजेस्ट नहीं हुई, आधी अधूरी डाइजेस्ट हुई। क्या हुआ? पार्शियल डाइजेस्ट। किसका? सेल वॉल का। किसमें? उसमें सेल वॉल के टुकड़े बच गए। तो ऐसी सेल को क्या कहेंगे हम? स्फीरोप्लास्ट। क्या कहेंगे? स्फीरोप्लास्ट। और जो बिल्कुल सेल वॉल होगी ही नहीं उसे कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। जिसमें सेल वॉल थोड़ी उसके सेगमेंट या उसके जो पोर्शन या उसके जो पार्ट बच जाएंगे, सही से डाइजेस्ट नहीं होंगे, उस सेल को कहेंगे स्फीरोप्लास्ट। देखते हैं। अब ये देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्फीरोप्लास्ट। स्फीरोप्लास्ट में क्या है कि जिसमें सेल वॉल का कुछ पोर्शन, सम पोर्शन ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट आफ्टर एंजाइम डाइजेशन। एंजाइम की डाइजेशन के बाद भी सेल वॉल का कुछ पोर्शन बच जाता है, उसे हम कहते हैं स्फीरोप्लास्ट। विदाउट सेल वॉल, जब सेल वॉल को हम डाइजेस्ट करवा देते हैं उसके बाद जो हमारी सेल होती है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब हम देखते हैं हिस्ट्री जो है प्रोटोप्लाज्म की। क्या हिस्ट्री है? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म की सर्वप्रथम खोज किसने की? एक थे वैज्ञानिक अल्फांसो कॉर्टी। क्या नाम था? अल्फांसो कॉर्टी। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि जो जितनी भी सेल होती हैं उसमें लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है। वो ये नहीं जानते थे इसमें क्या प्रेजेंट होता है। उन्होंने बताया कि जो सेल होती है, सेल के अंदर कोई लिक्विड जैसा मटेरियल प्रेजेंट होता है। उन्होंने इसे कहा कि ये लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है। सभी सेल के अंदर क्या होता है? लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट वैज्ञानिक आए फेलिक्स डुजार्डिन। फेलिक्स डुजार्डिन ने बताया कि जो ये लिविंग मटेरियल है उसे उन्होंने सारकोड कहा। क्या कहा? सारकोड। जो फेलिक्स डुजार्डिन ने इस लिविंग मटेरियल को, जो लिविंग मटेरियल किसमें प्रेजेंट होता है? जो सेल होती हैं, सभी सेल्स, उनमें जो लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं, उसे उन्होंने क्या शब्द दिया? सारकोड शब्द दिया। सब बहुत पूछा जाता है, सारकोड शब्द किसने दिया? डुजार्डिन ने दिया। देन पुरकिंजे साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म। मतलब कहने का कि प्रोटोप्लाज्म का अदर नाम के क्या है? अदर नेम जो है सारकोड है। सारकोड नेम किसने दिया? डुजार्डिन ने दिया। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म कहा। प्रोटोप्लाज्म क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म। अब आते हैं ह्यूगो वान मोहल। इसे रफ कर लेते हैं। ह्यूगो वान मोहल जो थे, इन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म का क्या इंपॉर्टेंस है। इन्होंने किसके बारे में बताया? प्रोटोप्लाज्म की इंपॉर्टेंस, महत्व के बारे में बताया कि इसका क्या महत्व है। प्रोटोप्लाज्म का जीवों पे क्या महत्व है, ये किसने बताया? ह्यूगो वान मोहल ने बताया कि जीवों पर इसका क्या महत्व है। नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर आए हग्जले ने बताया फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या बताया इन्होंने? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा? प्रोटोप्लाज्म को हग्जले ने कहा कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो जीवन का, किसका? जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा? हक्सले ने कहा प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ।
देन इसके बाद आया आपके मैक्स सुल्ट्ज। जो मैक्स सुल्ट्ज थे, इन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी क्या होती है। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी? मैक्स सुल्ट्ज ने दिया प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी में बताया कि जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटोप्लाज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी सेल्स होती हैं, जो भी सेल्स होती हैं वो किससे बनी होती है? प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी या उसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी में उन्होंने बताया कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल होती हैं उसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है या प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बनी होती हैं। देन इसके बाद एक प्रॉपर्टी दी, एक वैज्ञानिक थे फिशर एंड हार्डी। फिशर एंड हार्डी ने कोलाइडल प्रॉपर्टी बताई। कोलाइडल प्रॉपर्टीज किसके बारे में? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया कि ये कोलाइडल इसकी कोलाइडल प्रॉपर्टी बताई। कोलाइडल प्रॉपर्टी किसने बताई? फिशर एंड हार्डी ने। ग्रेनुलर प्रॉपर्टीज किसने बताया? मतलब इसका ग्रेनुलर टाइप की स्ट्रक्चर होती है किसकी? प्रोटोप्लाज्म की। ये इसका एक कैरेक्टर है, गुण है। ये किसने बताया कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर का होता है। ग्रेनुलर का मतलब होता है ये जो कण है, पार्टिकल्स, ग्रेन्यूल्स, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो पार्टिकल्स या छोटे छोटे कण के रूप में दिखाई देता है। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है उसमें, वो बताया आर एल्टमान ने। आर एल्टमान, इसका मतलब ये है कि इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। फिशर एंड हार्डी ने बताया कि कोलाइडल प्रॉपर्टीज होती है, कोलाइडल टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, एंड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, यह आर एल्टमान ने बताया। देन इसके बाद हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अभी हमने पढ़ा कि ये कोलाइडल होता है, कोलाइडल, ग्रेनुलर कण जैसा। कैसा? कण जैसा, ये बताया आर एल्टमान ने। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसा कि वो कैसा फिजिकल, उसकी फिजिकल भौतिक गुण क्या हैं उसके, ये देख लेते हैं। क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल मीन्स ये आपके कण जैसे होते हैं ना, कण जैसा। क्रिस्टल कण जैसा होता है। क्रिस्टल होता है पॉलीफेजिक, कई सारे फेज होते हैं, सॉल एंड जेल। फेज का मतलब क्या है? पॉलीफेजिक, कई सारे फेज, अवस्थाएं, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अवस्थाएं। कई सारी इसमें अवस्थाएं होती हैं, जैसे सॉल एंड जेल अवस्था। पॉलीफेजिक होता है ग्रेनुलर, मैंने आपको अभी बताया ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। रेटिकुलेट, जालीनुमा। रेटिकुलेट का मतलब क्या है? जालीनुमा स्ट्रक्चर इसमें होती है, जालीनुमा स्ट्रक्चर किसमें? प्रोटोप्लाज्म में। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। कोलाइडल सॉल्यूशन, गाढ़ा, कोलाइडल। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी? क्रिस्टल होता है, पॉलीफेजिक होता है, सॉल एंड जेल, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर होता है। सॉल एंड जेल का क्या मतलब है? सॉल फेज होती है एंड जेल फेज होती है, आगे अभी मैं बताता हूँ आपको। साइक्लोसिस मूवमेंट होता है इसमें, साइक्लोसिस मूवमेंट, रोटेशन एंड सर्कुलेशन। एक होता है रोटेशन, एक होता है सर्कुलेशन। साइक्लोसिस मूवमेंट देखते हैं, साइक्लोसिस मूवमेंट क्या है, इसे रफ कर लेते हैं एंड साइक्लोसिस मूवमेंट देखते हैं। साइक्लोसिस मूवमेंट, जो साइक्लोसिस मूवमेंट है, एक होता है रोटेशन, एक होता है सर्कुलेशन। एक होता है रोटेशन, एक होता है सर्कुलेशन। जो रोटेशन होता है, रोटेशन दो प्रकार से हो सकता है। रोटेशन का मतलब रोटेट होना। क्या होना? रोटेट होना, ऐसे रोटेट होना, घूमना। एक हो सकता है क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे घूमती है वैसे। एक उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। एक कैसा हो सकता है? एंटी क्लॉकवाइज। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हम देख लेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा में घूमना,
एंड एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में। अब कैसे? मान लीजिए प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का क्या होना? रोटेट होना क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। किसका? प्रोटोप्लाज्म का। किसके अंदर? सेल के अंदर। उसे कहते हैं रोटेशन। एंड सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन का मतलब ये है, सर्कुलेशन, ये सेल है, ये प्रोटोप्लाज्म है। अब इसके जो कण हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ, इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ, ये सॉल अवस्था है मान लेते हैं, ये सॉल है, ये जेल है। सॉल एंड जेल के बीच जो मूवमेंट होता है उसे कहते हैं सर्कुलेशन। कौन सी फिर? सर्कुलेशन। सॉल एंड जेल के बीच जो कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच जो सर्कुलेशन होता है, उनके बीच जो मूवमेंट होता है उसे कहते हैं हम, क्या होता है? मूवमेंट होता है, उसे हम कहते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मूवमेंट, इसी को हम कहते हैं जिगजैग। क्या कहते हैं? जिगजैग मूवमेंट। इसी को हम कहते हैं जिगजैग मूवमेंट। सॉल एंड जेल के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना क्या कहलाता है? सर्कुलेशन मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट, और इसी को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट, जिसे किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन मूवमेंट दिया था। ब्राउनियन मूवमेंट को कौन कौन से नाम से जान गए? जिगजैग मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट एंड सर्कुलेशन मूवमेंट। आगे हम देखते हैं, इसका हमने देख लिया, क्रिस्टल होता है, पॉलीफेजिक होता है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, रेटिकुलेट जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है। अब आते हैं साइक्लोसिस मूवमेंट। साइक्लोसिस मूवमेंट में हमने देख लिया रोटेशन, क्लॉकवाइज एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन हमने देख लिया, इसका दूसरा नाम जिगजैग मूवमेंट, एंड इसको ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं। रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि जो ये प्रोटोप्लाज्म है, ये कौन कौन से, किन किन से पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। जैसे इसमें कौन कौन से मेटाबॉलिक मटेरियल, कौन कौन से स्टोरेज मटेरियल, सेल जो स्टोर करती है कौन से वो मटेरियल, और कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, क्या क्या पाया जाता है, उसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी केमिकल, रासायनिक गुण इसके कौन से हैं? तो इसमें स्टोरेज मटेरियल होता है, स्टोरेज मटेरियल जैसे कि स्टार्च, सेल में आप जानते होंगे स्टार्च, प्लांट, उसमें एनिमल सेल में देख लेंगे आप ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आपको मिलेगा। स्टोरेज मटेरियल जैसे कि आपको सब इसमें मिलेगा। स्टोरेज मटेरियल होगा प्रोटोप्लाज्म में। मेटाबॉलिक मटेरियल होगा, मेटाबॉलिक मटेरियल जिसमें आपके मेटाबॉलिक में जैसे आप पढ़ते होंगे सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस एंड ऑर्गेनेल्स के अंदर आप पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल। उस समय जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं वो सब सेल के अंदर होती हैं, तो उस समय जो मटेरियल होता है मेटाबॉलिक मटेरियल, वो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई कि मेटाबॉलिक मटेरियल पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म में। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, सबस्टेंस, इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सबस्टेंस होगा। सबस्टेंस मतलब पदार्थ, जो सबस्टेंस है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल किस में पाया जाएगा? प्रोटोप्लाज्म में। ये लिखा हुआ प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से मटेरियल होंगे? स्टोरेज मटेरियल होगा, जैसे मैंने बता दिया स्टार्च, ग्लाइकोजन। मेटाबॉलिक में ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, कहीं कुछ, ये सब जो होंगे आपके मेटाबॉलिक में। अब वाटर होता है 85% के आसपास, ऑलमोस्ट 85 होता है, 85%। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया, प्रोटीन, लिपिड्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इन सब से मिलकर बना होता है कौन? प्रोटोप्लाज्म। हाइड्रोफाइट्स, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोफाइट्स जो पौधे होते हैं, उसकी जो सेल होती है, उनकी सेल में कितना परसेंट वाटर होता है? 95%। इससे ज़्यादा किसी में नहीं होता। 95% सेल के प्रोटोप्लाज्म में, हाइड्रोफाइट्स की सेल के प्रोटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है, 95% वाटर होता है। सीड्स एंड स्पोर में, जो सीड्स होते हैं, सीड्स बीज, एंड स्पोर, जो आप स्पोर जानते होंगे, स्पोर जो सीड्स होंगे एंड स्पोर होंगे, उन पे 10 to 15% वाटर होता है। ये क्वेश्चन और ये आप तैयार कर लीजिएगा। हाइड्रोफाइट्स में 95 एंड सीड्स में 10 to 15% वाटर होता है। ये सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरी। इसकी थ्योरी या कॉन्सेप्ट क्या? प्रोटोप्लाज्म की कौन कौन सी थ्योरी दी गई, किसने दी,
किस किस क्यों दी, क्या मतलब है इसका। रेटिकुलेट थ्योरी सर्वप्रथम हिट्जमैन ने दिया। हिट्जमैन में रेटिकुलेट थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसकी जो संरचना होती है वो जालीनुमा होती है, जालीनुमा संरचना पाई जाती है प्रोटोप्लाज्म की। इतना आप ध्यान रखिएगा। रेटिकुलेट थ्योरी हिट्जमैन ने दिया। रेटिकुलेट का जो रेटिकुलेट या रेटिकुलर का जो मतलब है, रेटिकुलर थ्योरी जो रेटिकुलर का मतलब है जालीनुमा, जाल जैसी संरचना। एंड ग्रेनुलर थ्योरी कण जैसी, ग्रेनुलर थ्योरी किसने दी, आर एल्टमैन ने दिया। मैंने अभी बताया आपको। फिब्रिलर जो थ्योरी है फ्लेमिंग ने दिया। इसे आप रट सकते हैं जैसे कि एफ मीन्स समझ सकते हैं, एफ मीन्स फिब्रिलर एंड एफ मीन्स फ्लेमिंग। फिब्रिलर थ्योरी दिया फ्लेमिंग ने। एंड कोलाइडल थ्योरी मैं आपको इस कैरेक्टरिस्टिक मैं बता चुका हूँ। कोलाइडल जो थ्योरी है, कोलाइडल कैरेक्टरिस्टिक सर्वप्रथम फिशर एंड हार्डी ने दिया। इसमें ये आप इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, इसे जरूर याद करिएगा। रेटिकुलर थ्योरी हिट्जमैन ने दिया। ग्रेनुलर थ्योरी आर एल्टमैन ने दिया। सॉल जेल थ्योरी हेमैन ने दिया है। सॉल जेल थ्योरी क्या है, उन्होंने हेमैन ने बताया कि जो सॉल फेज होती है एंड जो जेल फेज होती है, ये दोनों फेज किसमें, प्रोटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। उन्होंने इसे प्रोटोप्लाज्म को पॉलीफेजिक भी कहा। क्या, पॉलीफेजिक, उन्होंने इसे कहा पॉलीफेजिक। सॉल एंड जेल थ्योरी हेमैन ने दिया था। इसके बाद क्रिस्टेलो कोलाइडल थ्योरी, जो क्रिस्टेलो कोलाइडल थ्योरी है उसे कोलिकर ने दिया है। क्रिस्टेलो कोलाइडल थ्योरी का मतलब ये है कि इसमें क्रिस्टल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कोलाइडल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों के बारे में इन्होंने क्या बताया, कोलिकर ने बताया कि क्रिस्टल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, क्रिस्टल प्रॉपर्टीज एंड कोलाइडल प्रॉपर्टीज दोनों इसमें पाई जाती हैं। इसलिए ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, ये सबसे ज़्यादा माने जाने वाली एंड मॉडर्न थ्योरी, इसे मॉडर्न थ्योरी माना जाता है, इसे मॉडर्न थ्योरी भी कहा जाता है। ये मॉडर्न थ्योरी है। अब फिलहाल आधुनिक जो सिद्धांत है यही है कोलिकर ने जो दिया क्रिस्टेलो कोलाइडल थ्योरी। तो इसमें आपको कौन कौन सा याद रखना है देख लीजिए। पहला आपको याद रखना है रेटिकुलर थ्योरी किसने दिया, हिट्जमैन ने। ग्रेनुलर थ्योरी आर एल्टमैन ने। कोलाइडल थ्योरी फिशर एंड हार्डी ने। सॉल्जल थ्योरी हेमैन ने। एंड क्रिस्टेलो कोलाइडल थ्योरी ये दिया कोलिकर ने। इसे आप जरूर याद रखिएगा। एंड आज हम आज हम प्रोटोप्लाज्म के आज हम प्रोटोप्लाज्म के कौन कौन से टॉपिक प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या डिस्कस किए हैं उसका इंट्रोडक्शन, प्रोटोप्लाज्म का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, प्रोटोप्लाज्म की कौन कौन सी थ्योरी दी गई, प्रोटोप्लाज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोटोप्लाज्म के, वो हमने आज देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित, प्रोटोप्लाज्म से संबंधित या प्रीवियस जो वीडियो हैं उनसे संबंधित यदि आपको कोई समस्या टॉपिक में आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। आप CSA बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।